एनडी छात्रावास में मौजूद हैं। छात्रावास में घूमने के दौरान हमने अलग अलग लोगों से बात की और एक साथी मिले हमारे साथ, उनकी बातचीत हमें बहुत ही खास लगी, तो हमने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करके आपको सुनाया जाए कि इनके क्या विचार हैं। तो चलिए जानते हैं, छात्रों से बात करते हैं और यहाँ पर जो छात्र छात्रावास में रहते हैं उनका देश की राजनीति को लेकर क्या कहना है। यहाँ पर अलग अलग संकाय के अलग अलग विद्यार्थी हैं, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऐसे ही बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं। इनका परिचय आपसे कराते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमृतांशु ठाकुर है। बिहार की धरती से हैं। हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ग्रेजुएशन के छात्र हैं। क्या लगता है 2024 में ऊँट किस ओर बैठेगा? 2024 का जो चुनाव है वो तो बीजेपी के पलड़े में जाएगी। जो है प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बीजेपी ने काम किया है, और जैसे हो गया आपको प्राइवेटाइजेशन कर दिए, हर जगह सुख सुविधा बढ़ा दिया गया। हॉस्पिटल से लेके जो आपको प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ये फिर से आपको ये प्रधानमंत्री का जो ये उज्ज्वला योजना है, ऐसे उज्ज्वला योजना है, फिर से प्रधानमंत्री वो जो 5 लाख का जो कौन सा योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, ये सब। लेकिन रोज़गार पे बीजेपी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। रोज़गार का जो लेवल एकदम 0% है, और यहाँ हमारे युवाओं को रोज़गार चाहिए। कांग्रेस के समय डेवलपमेंट तो बहुत कम हुई, लेकिन रोज़गार था, महंगाई कम थी। यहाँ गैस सिलेंडर 1200 रुपये मिल रहे हैं। उस समय गैस सिलेंडर की कीमत होती थी 300 साढ़े 400 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती थी। तो ये सब दिक्कत, और हमारे गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। ये उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिल रही है, लेकिन फिर जो सब्सिडी के नाम पे था उसको फिर 0 कर दिया गया है। 1100-1200 रुपये सिलेंडर मिडिल परिवार को दिक्कत हो रही है, कहाँ से खरीदेंगे? जो हमारे गरीब तबके के लोग होंगे उनको तो दिक्कत होगी। जो 300 रुपया रोज़ कमाते हैं वो क्या करेंगे? दाल खरीदे, तेल खरीदे कि सिलेंडर खरीदे? बताइए आप ही। अमृतांशु जी, आपने बातचीत के दौरान शुरुआत में ही बोला कि देश में जो बेरोजगारी है, विकास से काम हो रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको निजीकरण, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। आप युवा हैं, एक छात्र हैं, आपका विषय कौन कौन सा है, मैं ये बताइए। हमारा विषय हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं आप। राजनीति की बातें करते हैं आपसे। ये बताइए कि बोल रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपको यही सरकार चाहिए, तो आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप सरकार को भी मांग करते हैं, फिर आप बोल रहे हैं बेरोजगारी भी होगा? आजकल का जो युवा है वो यहाँ पे लोग, हर एक नेता ने नारा दे दिया, जय श्री राम, राम मंदिर, फिर से ज्ञान बाबरी मस्जिद, काशी विश्वनाथ टेम्पल में जो ज्ञान बाबरी मस्जिद जो कब्जा हुआ किया गया है, कहा जा रहा है औरंगजेब के ज़माने से किया गया है, वो इस पे ये स्लोगन दे के आदमी चुनाव लड़ लेते हैं। जय श्री राम का नारा दे के लड़ लेते हैं। राम मंदिर, मथुरा में कोई मस्जिद जहाँ विवादित है वहाँ का नारा दे के लड़ लेते हैं। लेकिन धर्म और मजहब के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। देश के आपको देखना होगा, देश के युवा किस ओर जा रहे हैं। युवा का भविष्य आपने एकदम गड्ढे में डाल रखा है। क्या करेंगे युवा? आजकल के युवा बोलते हैं कि ये करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, तो क्या करेंगे युवा? करेंगे ही ना, मजबूरी में पैसा की कमी होगी, किल्लत होगी तो करेंगे ही। रोज़गार आप देंगे नहीं तो कैसे करेंगे? बताइए। रोज़गार के नाम पे आप कुछ कह रहे हैं, इतना 10 लाख रोज़गार देंगे, 15 लाख रोज़गार देंगे, लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा है। ना वैकेंसी निकल रहा है, ना एग्ज़ाम टाइम पे हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की सरकार में थी, टीचरों की बहाली होती थी, और एक नया नया पोस्टिंग आते थे, जॉब फैसिलिटी मिलती थी, महंगाई कम था। उस समय आदमी कैसे भी स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को चला रहे थे। तो आपका कहना है कि कांग्रेस के समय में कम से कम रोज़गार मिलता तो सारी चीज़ें होती थी। तो 10 साल से अगर देखा जाए, पिछले 9 सालों से कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर है, और राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा, ये सब चीज़ें करके अपना जो एक तरीके से कहा जा रहा है प्रभाव बढ़ा रहे हैं। क्या लग रहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं अगले? राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो हमको नहीं लग रहे हैं, क्या कि उनमें बहुत चीज़ की कमी है। जैसे वो कहीं भी भाषण देते हैं तो वो भाषण का कोई मतलब नहीं रहता है, कुछ भी कर देते हैं। कभी किसी के साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी, मतलब उनकी हरकतों से जनता उनको पप्पू नाम दे दी है। अब ये बताइए कि जो नेता नेतृत्व कर रहा है देश का, वो एक सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए, जिसके हर कोई भी दाग ना हो उसके ऊपर। लेकिन इनको घर से कुछ दिन उनके घर से बाहर कर दिया गया था। आप ही देखें हैं घोटाले में, कितने घोटाले में उनका नाम है। ये सब इफ़ेक्ट करता है आदमी के ऊपर, आदमी के चरित्र के ऊपर, ये सब बहुत प्रभाव डालता है। आप एक अच्छे राजनीतिक नेता हैं, आपके ऊपर ये सब नहीं होना चाहिए।
तो आपको एक तौर पे से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में अगर कांग्रेस पार्टी के जो सबसे देखा जाए जो प्रभावशाली नेता हैं राहुल गांधी, वो भी पसंद नहीं है प्रधानमंत्री के रूप में, फिर भी आप बोल रहे हैं कि हमको मतलब कि ये सरकार ही पसंद नहीं है, तो आप एक विकल्प के रूप में क्या देखते हैं? नया विकल्प चाहिए या इसी सरकार से उम्मीद है और सुधार की मांग करेंगे? क्या स्टैंड क्या है आपका? सरकार जो है आपको आधुनिक जो फैसिलिटी है उसमें तो सरकार पूरी तरह से सबको संतुष्ट कर रही है, लेकिन ये जो है रोज़गार के मामले में इसी सरकार से हम निवेदन करते हैं कि युवा को रोज़गार मिले, युवा को अच्छे एजुकेशन मिले, हर एक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले, हर हॉस्पिटल में हर चीज़ का इलाज हो, अच्छी सुविधाएं हो, एम्बुलेंस की फैसिलिटी हो। अब हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, फोर्ड जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है उसमें उनकी इलाज होगी प्राइवेट में, यहाँ जाते हैं जो ग्रामीण हॉस्पिटल रहते हैं, जो भारत सरकार की हॉस्पिटल है, उस समय नंबर ही लगाने में 4-5 महीने लगते हैं, तब तक आदमी ऊपर चला गया होता है। ऐसा समस्या यहाँ भारत में आ रहा है, जो वहाँ तक भी पहुँचते हैं नेता मंत्री के लोग, वहाँ भी पैरवी लग जाती है, वहाँ भी सिफारिश लग जाते हैं लोगों की। गरीब तबके का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, बस गरीब तबके को आप दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं फ्री में, वो जो वृद्धा पेंशन है शायद वो मुहैया करा रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं। जब तक आप डेवलपमेंट हर चीज़ का डेवलपमेंट करना, जब तक आप रोज़गार नहीं देंगे किसी को, युवा आपसे नाराज़ ही रहेगी। अरे तो आपको लग क्या रहा, फिर कांग्रेस चाहिए, बीजेपी से ही सुधार की मांग करते हैं, या फिर कोई नया तीसरे मोर्चे किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते तो पिछले 10 साल से उनके ऊपर ये लग रहा है कि 15 लाख रोजगार देंगे, सारी सरकारी नौकरियाँ देंगे। आपने बोला कि निजीकरण हो रहा है, निजीकरण जब होगा फिर आपका उसमें कैसे होगा? अब देखिए, अभी प्रधानमंत्री बहुत जगह वंदे भारत ट्रेन चलाई है, उस वंदे भारत ट्रेन का किराया इतना है कि आपको लगता है कि गरीब तबके के लोग अफोर्ड कर पाएंगे उस किराया को? जिस किराया में अब आदमी 500 में दिल्ली चला जाएगा जनरल में बैठ के, वो किराया वहाँ वंदे भारत का है यहाँ 6,000-7,000। क्या गरीब आदमी दे पाएंगे वो किराया? अरे तो गरीब आदमी किराया नहीं दे पाएगा तो फिर अगर आधुनिकीकरण हो रहा है, सुविधाओं का स्तर बढ़ाया जा रहा है, तो फिर तो चार्ज बढ़ेंगे ही ना, जाहिर सी बात है। बढ़ेगा तो हमारे गरीब लोग उस वंदे भारत में, इसका मतलब सफ़र ना करें, यही ना कहना है सरकार का कि वो बस जो हायर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वही सफ़र कर पाएंगे। तो वही तो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर आप विकल्प के रूप में क्या देखते हैं? विकल्प के रूप में यही कोई विकल्प है आपके पास 2024 में? आपने वोट किया है कभी अभी तक? अभी तक मैंने वोट नहीं किया। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं हमारे साथ। फर्स्ट टाइम वोटर क्या चाहता है? बदलाव चाहता है या फिर वही चाहता है? बदलाव चाहेंगे हम, क्या कि हम भी एक युवा हैं, हमें भी रोज़गार चाहिए, हम भी दर की ठोकरें नहीं खाना चाहते। अगर आप बदलाव चाहेंगे तो फिर उस बदलाव के रूप में किसको देखते हैं आप? बदलाव के रूप में अभी देखिए, बीजेपी पार्टी जो है अलायंस बहुत बड़ी पार्टी है अभी पूरे इंडिया में, उसके टक्कर में अभी कोई नहीं है। नहीं, राजनीतिक पार्टी वो तो आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका दावा रहता है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी को छोड़ के कोई नहीं है। लेकिन हम, और आप भी स्वीकार कर रहे हैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में? स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम और फिर आपकी ये मांगे बीजेपी से यही गुहार लगा रहे हैं कि महंगाई जो है उसको एकदम निम्न स्तर पे कर दे, कुछ कम कर दे, राहत दे जनता को, जनता अफोर्ड कर पाए हर एक चीज़। इतनी महंगाई है, बहुत परेशानी होती है, कोई बच्चा कहीं बाहर जाके पढ़ नहीं सकता है, गरीब का बच्चा, इतना ट्यूशन फ़ी, एजुकेशन फ़ी है, इतना महंगा, बड़े बड़े कोचिंग में जैसे आप देख रहे हैं एलेन है, बड़ा कोचिंग संस्थान है, आकाश है, इस सब में अब गरीब के बच्चे को नीट की तैयारी करनी होगी, वो 2 लाख अफोर्ड कर पाएगा? ये सुविधाएं जो है आप कम से कम राशि में मुहैया कराएं, यही हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि मोदी सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं कि हर एक चीज़, एजुकेशन से लेकर स्वास्थ्य, रोज़गार, इस सब पे आपसे नम्र निवेदन है कि ध्यान दें सरकार। तो मतलब आप सरकार के रूप में, सरकार के जो है उसका परिवर्तन नहीं चाहते, बल्कि सुधार के साथ चाहते हैं कि यहीं रहें, बट जो मांगे हैं, जो मूलभूत काम, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। फोकस किया जाए। देखिए, ये और सुविधाएं बढ़ाने से नहीं होगी जब तक आपका एडुकेशन जो हब होता है वो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, आपके रोज़गार नहीं बढ़ेंगे तो युवा ऐसे ही भटकेंगे, और देश का जो है पूरा आपका दारोमदार युवा पे बैठा रहता है। अमृतांशु जी, आपने बताया कि आप बिहार से हैं और बिहार से होने के बाद आप उत्तर प्रदेश में आपकी पढ़ाई हो रही है, तो देखा जाए कि जिधर बिहार का मूड होता है, उत्तर प्रदेश का मूड होता है, देश की राजनीति उसी ओर करवट ले लेती है। आप राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट भी हैं,
तो अगर हम इस देश में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो देश में जो दो ही ऐसे मतलब कि मोर्चे हैं जो कि राजनीतिक तौर पे काफ़ी मतलब प्रभावी माने जा रहे हैं। सबसे पहले एनडीए जो कि बीजेपी जिसे लीड कर रही है, और साथ ही साथ जो दूसरा गठबंधन बना है अभी नया INDIA, इन दोनों के बीच में INDIA की जो शुरुआत हुई, जो उसको बैठाने का प्रयास हुआ, उसकी रचना का जो प्रयास हुआ, वो बिहार से ही आपके CM नीतीश कुमार ने किया था। थोड़ा नीतीश कुमार पे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के मटेरियल हैं? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के मटेरियल है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, हमको नहीं पता उनके बारे में कि प्रधान, लेकिन ऐसा लगता है उस 20 सालों से ज़्यादा से मुख्यमंत्री हैं बिहार के में, और आपका बचपन वगैरह बीता होगा बिहार में। तो मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन मुख्यमंत्री हैं वो बस डेवलपमेंट किए। अब देखिए, जब पहली बार उनकी 5 साल की सरकार बनी थी उसमें बिहार में डेवलपमेंट हुआ था, बाकी वो डेवलपमेंट अपने पटना में करते हैं और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में करते हैं वो अपने घर पे, और कहीं नहीं डेवलपमेंट हो रहा है। रोड कहीं टूटी हुई है कहीं पे नदी नाले ऐसे टूटे हुए हैं, पुल गिर जा रहा है। देखिए वही आप बेगूसराय के साइड कोई पुल है, 3 बार बना 3 बार गिर जा रहा है। आप बताइए वो पुल बनेगा, आदमी उस पर चलेगा, जनता उस पर चलेगी, अगर गिर गया तो कितना बड़ा हादसा होगा, उसके जिम्मेदार कौन होंगे, आप ही बताइए। नीतीश कुमार पार्टी अलायंस बनाने से कुछ नहीं होती है। जब तक सरकार अपने ज़मीनी स्तर से काम नहीं करेगा तो कोई भी ऐसे कह देने, हमारे कह देने, आपके कह देने से नहीं कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब आपके हिसाब से नीतीश कुमार तो बिल्कुल भी प्रधानमंत्री पद के मटेरियल नहीं है, न ही उनका कोई चांस है कि वो 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या लग रहा है कि INDIA गठबंधन में कौन उसका लीडर हो सकता है? अगर उस गठबंधन को अगर बहुमत मिलता है तो कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है? उस जो आप जिस संगठन की बात कर रहे हैं, उस संगठन गठबंधन INDIA, हाँ सॉरी, जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं उसका उम्मीदवार राहुल गांधी ही रहेंगे। काहे कि नीतीश कुमार को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा उस पार्टी में, क्योंकि जो 70 सालों का संघर्ष है वो राहुल गांधी की फैमिली करके आ रही है। जानते हैं आज के डेट में भी परिवारवाद चल रहा है। बीजेपी में देख लीजिए, जैसा क्या क्रिकेटर थे कि क्या थे, वो BCCI के अध्यक्ष चेयरमैन बन के बैठे हैं, BCCI के अध्यक्ष बन के बैठे हैं। तो ये परिवारवाद तो हो ही रहा है ना। तो चिराग पासवान को लेकर क्या सोचते हैं? चिराग पासवान एक युवा नेता हैं, वो युवा के बारे में सोचेंगे, वो बहुत अच्छे नेता हैं, वो ज़मीनी स्तर नेता हैं। रामविलास पासवान के बेटे हैं वो, और रामविलास पासवान भी एक ज़मीनी स्तर नेता थे। वो जब तक केंद्र में थे, सांसद थे, वो जब तक थे वो अपने द्वारा बहुत अच्छे काम किए। तेजस्वी यादव भी युवा को अभी कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन बेटर हैं, वो नीतीश कुमार से बेटर हैं। तेजस्वी यादव को हम अपने बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्या है कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और वो उनके अंदर बहुत से ऐसे कलाएं हैं, गुण हैं जो वो बिहार राज्य का डेवलपमेंट करवा सकते हैं, बिहार राज्य को यहाँ से वहाँ तक उठा सकते हैं। अमृतांशु जी, आपकी बातें, आपने जैसे एक राजनीति शास्त्र का छात्र को जिस तरीके से बात करनी चाहिए, आपने बहुत ही समझदारी से सारी बातों का आंसर दिया, आपने सारी चीज़ें की। आखिरी में बातचीत को एंड करते हुए मैं आपसे एक ही सवाल लेना चाहूँगा फिर से, बदलाव